लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी धड़े इंडिया गठबंधन ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। इंडिया ग्रुप की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि इंडिया ब्लॉक की कमान अब दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगी। जी हां, आपने सही सुना, दलित नेता खड़गे के हाथ में कमान होगी। ऐसे में अगर कल को इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाती है तो दलित चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला करी, इंडिया दल का हिस्सा नहीं बनी, तो क्या उनको नुकसान हो रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस के सीनियर नेता दलित चेहरे को आगे करने पर सहमति बना रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश सब कहीं ना कहीं अपनी सहमति जता रहे हैं। इस बीच मायावती का ना होना इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को फायदा पहुंचा गया। सोनिया गांधी ने जो 10 साल पहले एक रणनीति बनाई थी, आज वो कारगर साबित हुई, क्योंकि पिछले 10 सालों से खड़गे को उत्तर भारत की राजनीति में लगातार एक्टिव करके जनता के बीच पॉपुलर किया जा रहा था। अब जनता जानती है कि कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी राजनीति कभी कर्नाटक तक सीमित थी। लेकिन इस बीच ये बड़ा ऐलान हुआ। आपको बता दें, इससे पहले अध्यक्ष पद कहे या संयोजक पद कहे, इसके लेकर नीतीश कुमार के नाम की सहमति जताई जा रही थी, लेकिन कुछ नेता नाराज हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश ने ही खुद ही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना चाहिए कांग्रेस में से, यानी कि उनका कहना था कि कांग्रेस में से ही किसी को कमान संभालनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चेयरपर्सन चुनना इंडिया ब्लॉक के सामने आने वाली कई चुनौतियों का केवल एक पहलू है। उन्हें अभी भी सभी दलों के बीच सीट बंटवारे के बेहद अहम मुद्दों से निपटना होगा। अब इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी खड़गे कंधे पर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी है तो आगे फायदा भी मिल सकता है। नीतीश का संयोजक ना बनना सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश ने आखिर संयोजक पद से क्यों इनकार किया, आखिर क्या वजह रही? क्या वह इस वजह से इनकार किया कहीं उनको नजर आ रहा हो कि इंडिया अलायंस हार सकती है? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस बहुत धीमी गति से अपनी रणनीतियां बना रही है, तो यह एक सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस चाह रही थी कि एक तरफ मायावती आगे आए, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के ना रहते हुए खड़गे को आगे जिम्मेदारी दे दी, वो भी अध्यक्ष पद की। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती किस हद तक नाराज है, क्योंकि जहां एक तरफ खड़गे को लगातार आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती की बसपा को भी चाह रहे हैं। लेकिन अब साफ नजर आ रहा है कि बसपा को इंडिया अलायंस वाले सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं ताकि वोट बैंक मजबूत हो, और ज़्यादा उनका कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अब क्या कमाल करेंगे इंडिया अलायंस के, अगर वह अध्यक्ष चुने गए हैं? अभी तक खबरें इस बात को इशारा कर रही थी, लेकिन अगर अध्यक्ष चुने गए हैं तो क्या उनको लेकर आगे रणनीति रहने वाली है? क्या उनकी रणनीति रहने वाली है? क्या वे मायावती की बसपा को लाने की बात करेंगे, या जो दल अभी तक काफ़ी ऐसे दल हैं जो नाराज़ हैं, जो नहीं आए, केसीआर की बात कर ले, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, नवीन पटनायक की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, यह वह बड़े दल है जो अपने अपने राज्यों में बहुत ताकतवर है, जिनके पास अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन अभी तक ये इंडिया अलायंस के साथ नहीं जुड़े हैं। अब देखते हैं क्या फैसला रहता है दलित प्रधानमंत्री पद को लेकर, कि क्या इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरे को आगे किया जाएगा या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।